देख लो, ये पुदीना भी पूरा उग के आ गया है बहुत बढ़िया ढंग से। और यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे भी पुदीना ही आया हुआ है और साथ ही साथ सगोती के पौधे भी हैं। A few moments later. साथ ही साथ एक राई का बढ़वा भी आ रखा है। मैंने तो करी है सीधे उधर JNV नवोदय विद्यालय, तो मैंने तो भाई वहां से पढ़ाई की है। तो वही घास भी मैंने इतना निकाल ही दिया है, क्योंकि यहीं पे है मधमेश्वर भगवान जी का पानी भी, जो कि मधमेश्वर भगवान जी ने अपने छत्तर को ऐसे टकराया था दीवार पे और से सीधे पानी निकलने लग गया। जब बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद वो सूख जाता है, तो उसको हमारे पहाड़ी भाषा में कहते हैं उड़। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं सोनम उखियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के एक सुंदर से गांव उखीमठ से। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 6:30 बजे से हो रही है और सफाई वगैरह मैंने कर ली है। और मैं आई हूँ रिशु को उठाने के लिए ऊपर, और इशू तो उठ चुका है और फ्रेश होके ऊपर आ गया है स्कूल के लिए रेडी होने के लिए। चारों तरफ बादल लगे हुए हैं और उधर भिनोली साइड तो हल्की फुल्की बारिश भी आ रही है, शायद गुप्तकाशी के पीछे की साइड। और केदारनाथ साइड तो अभी बारिश नहीं है, पर हल्की फुल्की धुंध सी छा रखी है। और इस पे देखो भाई, तब से लगी हुई हूँ मैं इसके पीछे की उड़ जा, और यहाँ देखो इसके लग जा। उठ जा, चल स्कूल का टाइम हो गया बेबी, उठो। हमारे पूरे उखीमठ का व्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और गजब का दिखाई देता है। और साथ ही साथ गुप्तकाशी में भी देख सकते हो आप लोग कि अभी धूप नहीं आई है, क्योंकि आज मौसम ख़राब सा हो रखा है और बारिश की वजह से देख लो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल एक पहाड़ी व्यू, रियल पहाड़ी व्यू कहते हैं ना, जिस नीचे दिखाई दे रहा है ओमकारेश्वर मंदिर, जहाँ की अभी केवल मधमेश्वर बाबा जी की डोली है और वो भी प्रस्थान हो जाएगी 18 तारीख को, इस 18 मई को। तो जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो लोग मधमेश्वर बाबा जी के दर्शन मधमेश्वर धाम जाके ना करके यहीं पे करना चाहते हैं, तो वो 18 तारीख को उखीमठ में आ सकते हैं। और बाबा जी की डोली यहीं से होके हमारे नीचे घर से होके ही जाती है, सीधे उधर वाली रोड से होके सीधे मधमेश्वर धाम के लिए। तो अभी देखो भाई, घर से बाहर कोई नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सब लोग लगे हुए हैं अपने बच्चों को तैयार करने के लिए, क्योंकि टाइम भी 7 बजने के लिए अभी 15-20 मिनट हैं और उस टाइम पे बच्चों की स्कूल भी शुरू हो जाती है। और यहाँ नीचे पे हमारे उखीमठ का इंटर कॉलेज भी दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत पुराना स्कूल है। और उस स्कूल से ना मेरे हस्बैंड जी की भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने यही पढ़ाई करी है। मैंने तो नहीं करी है, मैंने तो करी है सीधे उधर JNV। इस पहाड़ के पीछे जो पहाड़ है, उस पहाड़ के भी पीछे एक स्कूल है जो है जवाहर नवोदय विद्यालय, तो मैंने तो भाई वहाँ से पढ़ाई की है। और साथ में देख लो सुबह के टाइम पे जा रहा है हेलीकॉप्टर भी, और यात्री लोग सुबह को ही जाने लगे हेलीकॉप्टर से केदारनाथ बाबा जी के दर्शन करने के लिए। देख लो, ये पुदीना भी पूरा उग के आ गया है बहुत बढ़िया ढंग से। और यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे भी पुदीना ही आया हुआ है और साथ ही साथ सगोती के पौधे भी हैं, सगोती की सब्जी है, और साथ ही साथ एक राई का बढ़वा भी आ रखा है ही, जो कि बहुत टेस्टी होती है राई की सब्जी। तो भाई आजकल की बारिश ने तो सब जगह हरा भरा ही कर दिया है, पूरी चारों तरफ। देख लो भाई, कितना सुंदर सा दिखाई दे रहा है हमारा पहाड़। और धीरे धीरे अब घास भी होने लग गया है ऊपर उन पहाड़ियों पे। और हमारी उखीमठ की औरतें वहाँ उस चोटी पे भी गई रहती है घास लेने के लिए, जब हमारे यहाँ उड़े की उपदी होती है। तो वहाँ ऊपर जो घास है वो अभी हरा है, थोड़ा छोटा है। जब बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद वो सूख जाता है, तो उसको हमारे पहाड़ी भाषा में कहते हैं उड़। तो भाई जब वो सूख जाएगा तो उसके बाद गांव की औरतें वहां जाती हैं, सीधे उस टॉप की चोटी पे जाती हैं ओला लेने के लिए। और इतने बड़े बड़े बोझ लेके आती है ना, बहुत डेंजर सा रास्ता भी है। ऐसे डेंजर रास्ते से भी गांव की औरतें आती हैं बोझ भारा लेके। जहाज देखने, तुम जहाज देखने आए? हाँ, तैयार क्यों नहीं हो रहे हो तुम? टाइम हो गया बेबी स्कूल जाने का। जाओ नीचे जाओ, मम्मी को बोलो तैयार कर लो, जाओ। ये देखो सुबह सुबह देखो ड्रामे करने लग गया स्कूल जाने के लिए। तुमने हमेशा ऐसे ही करना है?
तो हो चुके हैं रेडी और जाने लग गए हैं घर से। आज देख लो चारों तरफ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और रिसु क्या बोल रहा है इस मौसम को? क्या लग रहा है इसको? ऐसा लग रहा है जब ये दुनिया नहीं होगी, ये पूरी साफ साफ दुनिया होगी। है ये दुनिया नहीं होगी, सॉफ्ट जैसे ये नकली दुनिया होगी। कैसे नकली दुनिया होती है आज ये? दोनों तो भाई आ गए हैं भेज के। और हमारा टाइम देखो, हमारा ठीक है। हाँ, टाइम आगे आगे जाने लग गया है। और यहाँ देखो, यहाँ साइड पे इतनी सारी कंडाली हैं। कंडाली में गिर जाएगा ना तो तब चलेगा इसे पता। और आजकल देखो भाई, यहाँ साइड साइड बहुत सारी कंडाली थी और काट दी है भाई किसी ने। बहुत अच्छा किया जिसने भी काटा। बच्चों को भेज के आ रहे थे और देखो सीधे बारिश ही शुरू हो गई है। यहाँ देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी बूंदें पड़ रही है बारिश की। बाप रे, बारिश में देखो जी इन पे, और सब तो अंदर है पर इनको देखो भाई खेलने पे लगे हुए बारिश में। तो इस टाइम बारिश बहुत तेज होने लगी है और बारिश में हम थोड़ा थोड़ा भीग भी गए हैं। ठंडा भी लगने लग गया है हमको। ठंडा भी लगने लग गया। अच्छा मैं स्वेटर पहन के आ गई, इसमें तो पहनी नहीं। और साथ ही साथ अभी एक घर के नीचे पे खड़े हैं। यहाँ पे से ना बारिश नहीं लग रही है अभी, और बिजली भी चमकने लगी है भाई। गगड़ाट थथड़ाट भी होने लग गया है और पानी भी निकलने लगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि थोड़ा सा बारिश से कितना फ्लो बढ़ गया है पानी का नालियों में। और आज ये भी कोटमा जा रहे हैं साथ में, क्योंकि इसके मौसा जी की डेथ हुई थी ना, इसीलिए इन्होंने हमारे यहाँ पस्तो देने जाते हैं, मतलब चीनी और चाय पत्ती लेके जाते हैं। तो ये भी जाएंगे, इसकी मौसा की डेथ हुई थी इसीलिए कोटमा। मम्मी जी भी जाएंगे। यहाँ देखो भाई ऐसी खतरनाक बारिश आ रही है कि देखो छत से देखो कैसे पानी आ रहा है पूरा। देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी बूंदें पड़ रही हैं बारिश की। बहुत ज़्यादा खतरनाक बारिश आने लगी है। ऐसी बारिश में हम घर कैसे जाएं भाई, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए उधर साइड देखो बादल भी काले काले हुए हैं। और देखो बच्चों की प्रेयर भी नहीं हुई, ऐसी बारिश में प्रेयर क्या ही होती। और साथ में उधर खेत देखो बारिश से पूरे भीग गए हैं और खेतों में भी तलो हो गया है पानी का। और छतों में तो होना ही है ना, देख लो। यहाँ देखो, देख लो भाई मुंबई का फैशन और हमारे देवभूमि उत्तराखंड का मौसम कभी भी बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चल भाई, ऐसी बारिश में घर जाना पड़ेगा। यहीं पे रहेंगे तो हम पूरे दिन भर यहीं पे खड़े रह जाएंगे। चलो चले, थोड़ी देर रुकते हैं। तो बारिश ना बहुत ज़्यादा आने लगी है और ऐसी बारिश में जाना पड़ेगा घर, क्योंकि नहीं तो हम यहीं पे रह जाएंगे। और साथ ही साथ क्या कहते हैं कि अभी सफाई भी पूरी नहीं करी थी मैंने, और इसने तो नाश्ता बना लिया है और मैंने सफाई केवल ऊपर कमरों की नहीं करी थी। तो ऐसी बारिश में तो मैं सफाई भी क्या ही करूँगी, बाहर बरामदे की। और देखो भाई मोटी मोटी बूंदें पड़ रही है, पर कभी कभी इन बूंदों का भी आनंद लेना चाहिए। बारिश में हुआ मैं बीमार भी हो जाऊंगी। चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि हमें लगभग 15-20 मिनट का टाइम यहाँ पे खड़े खड़े हो ही गया है। तो चलते हैं ऐसी बारिश में। हाय ये तो चले गए ऊपर, मैं भी अब जाने बैठ गई। अब बिल्कुल इसके बाद बारिश नहीं लगने वाली। अच्छा अंतर्यामी हो तुम। हाँ बिल्कुल, अब देखना। देखो भाई यहाँ पे जो ये गैलरी बनी हुई है ना, इस पे सीधे लाइट की जरूरत पड़ रही है, तब जाके ये वीडियो बन पाएगी साफ। और इतना अंधेरा हो गया है, मतलब मौसम आज। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 8:10 और देख लो भाई इस टाइम हमारी साइड बारिश नहीं है, पर कोटमा की साइड और साथ ही साथ सोनप्रयाग, गौरीकुंड, फाटा और रामपुर और साथ में केदारनाथ साइड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बारिश होती है। हमारे छत में भी देख लो भाई पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया है।
कबाड़ फंस गया है भाई, यहाँ से पानी अभी नीचे पास नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इस कबाड़ को यहाँ पे से हटा देती हूँ। तो मैं लेके आ गई एक छोटी सी डंडी, जिससे कि, और देखो भाई मौसम भी कैसा हो रहा है, बिल्कुल बहुत खतरनाक आवाज़ आ रही है भाई आज तो मौसम में भी। अब देखो अब जाने लग गया है पानी, और साथ ही साथ बिजली भी चमक रही है। और आज बहुत खतरनाक बारिश आने वाली है भाई, फिर से आज पूरे दिन की बारिश है और बिजली चमक रही है। आज इधर की साइड ही काली माता के मंदिर के लिए यात्री पता नहीं कैसे जा रहे होंगे। तो यहाँ छत में मैं जैसे ही आई तो यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और साथ में बच्चों को भेजने भी गए थे तो इस वजह से कपड़े भी गीले हो गए थे। तो हवा चल रही है तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि कोहरा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है गुप्तकाशी से, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। देख लो भाई, यहाँ नीचे हमारी मंदाकिनी नदी बहती है और जहाँ से कि पूरा वहाँ मंदाकिनी का थोड़ा थोड़ा पानी अपने साथ लेके ऊपर आ रहा है, ताकि वो हमारे इन पहाड़ों पे वो पानी बरसा सके। और देख लो भाई उधर की साइड तो पूरा धुंधलापन सा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि वहाँ आ रही है अभी बहुत ज़ोरदार बारिश। और ऐसी बारिश में ना लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, वो भी पहाड़ी इलाकों में। और ऐसी बारिश में भी मुझे नीचे के घर जाना ही पड़ेगा। मैं अभी यहीं पे हूँ, तो नाश्ता वगैरह भी मैंने कर लिया है और ये भी रेडी होने लग गए हैं ड्यूटी पे के लिए। तो चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, ड्यूटी पे भी जाना जरूरी है। और चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, और नीचे घर जाना भी जरूरी है, क्योंकि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। अभी भी करने लग गया है नाश्ता। अभी तुम स्कूल क्यों नहीं गए आज? नहीं लग बुखार आया तेरे को? अच्छा, ये देखो भैया अभी खा रहा है पराठे और कोई बात नहीं। ये हो गए हैं रेडी ड्यूटी पे जाने के लिए। आज ठंडा है भाई, मोटा जैकेट पहनना ही पड़ेगा। हो गया ना? क्या हो गया अंदर का? गरम? कोई बात नहीं। क्या बना रखा आज खाना? रोटी और लौकी की सब्जी। कैसी हो रही है? कैसी भी हो पर लौकी की सब्जी सेहतमंद होती है। और पापा जी ने भी कर लिया है पूजा पाठ हमारे इष्ट देवता के पास। तो भाई नीचे घर की तरफ मैं आ गई हूँ, और यहाँ देखो लोगों ने ऐसे ठंडे में भी गाय वगैरह सब बाहर निकाल रखी है। गाय भी और भैंस भी बाहर निकाली हुई है। और गाय को तो ठंडा हो रहा होगा, पर भैंस के तो आज मजे ही मजे हैं भाई। भैंस को तो ठंडा ही चाहिए रहता है। ये देखो छोटी सी भैंस है ये। और यहाँ पे दादी ने गोबर से लिपाई करी हुई थी अपने चौक में, और देखो भाई बारिश की वजह से पूरी लिपाई खराब हो गई है। और यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा है कि गोबर से भी लिपाई हुई थी। और सोनू भी उठ गया है भाई। गुड मॉर्निंग, प्रणाम। ए सोनू कितनी थकान लगी कल? एक नहीं? दादाजी प्रणाम। तो ठंडियों का टाइम जैसा लग रहा है ना दादाजी, आजकल मौसम ऐसा हो गया जैसे कि जनवरी के टाइम की तरह ना। ठंडा भी लग रहा है आपको? तभी स्वेटर पहन ली। दादा ने तो सीधे देख लो बुनी हुई स्वेटर निकाल ली है, इतना ठंडा हो गया है। ये देखो भाई हमारा नीचे घर, और ये हमारी बैसाखी भी निकली हुई है बाहर। और दादा देखो मस्त घूम रहे हैं छत में। ठंडा भी हो रहा है पर उतने में भी दादाजी लगे हुए हैं घूम घाम करने पे। और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो पत्थर की चिनाई वाला घर बनाया जा रहा है, जो कि पुराने ज़माने में जैसे बनाया रहता था। तो देख लो भाई ये घर बहुत ज़्यादा पक्के होते हैं, सीमेंट और ईंट वाले घर से ज़्यादा पक्के ये पत्थर की चिनाई वाले घर। मैंने निकालना है चाची के इन वाले खेतों में घास, ये वाले खेत हैं। और ये जो सामने पे से जा रहे हैं, इन्होंने अभी मुझे बताया कि जब रात भर बारिश आ रही थी, और यहाँ पहले भी मैंने आपको बताया लैंडस्लाइड वाला एरिया है, तो जब बारिश आई कल रात में तो मंगोली गांव वाले कोई भी नहीं सोए, क्योंकि पहले भी ऐसी बारिश में और ऐसी बिजली चमकने में बहुत ख़तरनाक लैंडस्लाइड आई थी भाई। तो वो अभी जाते जाते कह रहे थे कि हम रात भर सोए नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लग गई थी। तो भाई हमारे पहाड़ों में रहना इतना भी आसान नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल रात भर मंगोली वालों को डर ही लगी रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही थी और साथ ही साथ बहुत ख़तरनाक बारिश भी आ रही थी। तो वही घास भी मैंने इतना निकाल ही दिया है। तो भाई मैंने भी निकाल दिया है अपने
स्वाल्टी के लिए देसी घास और साथ में ये छंछरा भी था यहाँ पे, तो इसकी भी छोटी छोटी मुट्ठी मैंने निकाल दी है घास के लिए। और हो गया है इतना, और नहीं निकालूंगी मैं, क्योंकि ये दीवार पे का जो बारी घास है ना, इसको निकालने में पूरी मिट्टी भी उखड़ जा रही है। और यहीं पे सामने पे चाची के ये धारा वाला खेत है, और इसको धारा वाला खेत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं पे है मधमेश्वर भगवान जी का पानी भी, जो कि मधमेश्वर भगवान जी ने अपने छत्तर को ऐसे टकराया था दीवार, वहाँ से सीधे पानी निकलने लग गया। तो इसीलिए यहाँ पे मधमेश्वर भगवान जी का दिया हुआ पानी तब से आता है। भाई ये पानी तो देवतुल्य पानी है, स्वर्ग के समान पानी है, क्योंकि जो पानी भगवान ने खुद अपने छत्तर से निकाला है, तो सोच लो वो पानी कैसा होगा। पानी की पर ये पानी इतना स्वादिष्ट है कि मतलब जैसे मीठा पानी होता है, इस पानी को पी के ना अलग ही टाइप का सुकून मिलता है भाई। और सुकून सामने पे है, और सुकून मैं न लूँ ये तो हो ही नहीं सकता है। चलिए जी, घास निकालने के बाद चलते हैं आप सुकून भरा पानी पीने के लिए। धरती हमरा गढ़वा देगी, कतगा रोते लिस्वाणी चा, हो कतगा रोते लिस्वाणी चा। पंच बदेरी पंच केदार पंच प्रयाग यक छिन, पंच प्रयाग यक छिन। तो आज का ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, इसीलिए मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। और अभी मैं रेडी भी हो रही हूँ, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे 1-2 रील्स भी बनाई, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, उस पर कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो लास्ट में जय देवभूमि जय उत्तराखंड।